ठंड के मौसम में अगर धूप निकल जाए तो मन बड़ा खुश हो जाता है धूप को देख करके। और धूप निकल गया तो सोचे कि घर में बैठ के क्या ही करना है, चलते हैं कहीं घूमने के लिए। इस तरफ ये शिव मंदिर था, इधर दुर्गा मंदिर है। और ये बांस लगा रहा है, अरे हट जा बकरी हट जा। बांस इसलिए लगा रहा है कि 4 तारीख से नहीं, शायद 6 जनवरी से प्रवचन होगा, यहाँ पे कथा प्रवचन होगा, इसलिए बांस लगा रहा है। टेंट टाइप का बना रहा है। और इस तरफ ये मेन रोड पे चला जाता है। तो उधर से तो जाएंगे नहीं, जाएंगे थोड़ा अंदर गली होकर के जाएंगे मेन रोड पे, डायरेक्ट मेन रोड पे नहीं जाएंगे, गली होते हुए जाएंगे। अभी जा रहे हैं मंदार हिल, जो ये मंदार हिल बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वहाँ का खूबसूरती का नज़ारा हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ब्रेकर इतना बड़ा बड़ा दे देता है ना, बड़ा दिक्कत होता है। अरे भाई ब्रेकर। तो अभी दूसरा मोहल्ला में आ गए हैं। ये अपना मोहल्ला नहीं है, ये है सहनी टोला। इसको कागजी टोला के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। बहुत लोग इसको बनफर टोला भी बोलते हैं। ये बच्चा सब बैडमिंटन खेल रहा है ठंडा में। बीच में क्या कर रहा है ये, वो कोई तख्ता का कुछ बना रहा है, पता नहीं क्या बना रहे हैं, टटिया टाइप का कुछ बना रहे थे। इस मोहल्ला में इतना गली है कि अगर मिस्टेक से अगर गली में घुस गए तो पता चलेगा भूल भुलैया में घुस गए हैं, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे फिर आसानी से। तो अब आ गए हैं मेन रोड पर। और ये रोड पर इधर साइड में गैरेज वगैरह है, ट्रैक्टर का गैरेज है, ट्रक वगैरह ठीक होता है। साइड में इधर ट्रक वगैरह बहुत सारा लगा हुआ है। इस रोड का स्थिति इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले बहुत ख़राब स्थिति था इस रोड का। इलेक्शन में ही ये रोड बनाया है। और ये बनाया तो ये जहाँ जहाँ पुल है ना, ये पुल के आसपास में, पुल के पास में थोड़ा छोड़ दिया, इसको बराबर किया नहीं है, बड़ा दिक्कत होता है। एक प्रकार से ब्रेकर टाइप का वो छोड़ दिया है, ब्रेकर जैसा लगता है ये वो। वीडियो के दोनों कोना में, ऊपर से दोनों कोना में ब्लैक ब्लर आ रहा होगा, उसको इग्नोर कर देंगे। वो थोड़ा कि मेरे कैमरे के गलती की वजह से वैसा हुआ है। और ये सड़क तो अभी भी ख़राब ही है। यहाँ पे पुल है ना, ये कोआ पुल है। ये कोआ पुल के जॉइंट पर ही, पुल के जॉइंट पर ही इतना बड़ा गड्ढा छोड़ दिया है। इधर रेलिंग वगैरह टूट गया है पूरा। वो रेलवे लाइन का कोआ पुल था, वो तो नया बनाया है। ये रोड भागलपुर पटना जाता है। और हमें भागलपुर तो नहीं जाना है, हमें घोघा से ही टर्न लेना है। घोघा से सनौला होते हुए जाना है। और इधर ये महिंद्रा ट्रैक्टर का शोरूम है। इधर गैरेज है, ट्रक का गैरेज है। तो हमें भागलपुर तो जाना है नहीं, मेरा रास्ता घोघा से ही अलग हो जाएगा। घोघा मार्केट जब पार करेंगे तो एक फ्लाईओवर आएगा, वो फ्लाईओवर पे चढ़ के सनौला होते हुए मंदार हिल जाएंगे। और वही रूट देवघर भी जाता है। इस तरफ तो गंगा नदी है। और अभी गंगा नदी का पानी थोड़ा सूख गया है। जब बाढ़ का समय आता है ना तो पूरा दूर दूर तक बाढ़ का पानी ही दिखता है, पानी ही पानी दिखता है दूर तक। और इस तरफ तो घर द्वार बना हुआ है, गांव है शायद कोई। इस तरफ गांव है, इस तरफ गंगा नदी है और बीच से सड़क निकल रही है। तो अपनी बाइक में पेट्रोल है नहीं, पेट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे घर से घोघा सनौला होते हुए लगभग 65 किलोमीटर है मंदार हिल। तो हाफ़ टैंक ही पेट्रोल लिए हैं, फुल टैंक लेके क्या ही करना है। तो अब आ गए हैं घोघा बाज़ार। और ये घोघा का मार्केट आज पूरा शांत है, पता नहीं क्यों, ठंड के वजह से ही शांत होगा, लेकिन धूप तो निकल गया है, पब्लिक को मार्केट निकलना चाहिए। और वो सीधा चला गया है भागलपुर, उधर हमें जाना नहीं है, हमें इधर, यहाँ से मेरा रास्ता अलग हो गया, ये चला जाएगा सनौला, ये रोड। और इधर थोड़ा बहुत दुकान खुला है, ज़्यादा तो नहीं खुला है। शाम में हो सकता है मार्केट लगेगा, शाम में भीड़ होगा पूरा। तो अब चढ़ गए हैं फ्लाईओवर पे। और ये फ्लाईओवर को बनने से लगभग अभी साल भर ही हुआ है, साल भर हुआ है ये फ्लाईओवर को बनने से। और ये साल भर पहले फ्लाईओवर नहीं था तो यहाँ पे रेलवे का फाटक था। उधर नज़ारा पूरा अच्छा है घर द्वार का, इस तरह भी घर द्वार है, लेकिन फ्लाईओवर बन गया तो दिखता नहीं है घर द्वार। ये फ्लाईओवर पहले नहीं था तो यहाँ पे पहले रेलवे का फाटक था। ये पुल के फ्लाईओवर के नीचे से ट्रेन निकलती है, ट्रेन चलती है। तो फाटक था तो उसमें जाम लग जाता था बहुत बार कभी कभी। और घोघा मेन टाउन में ही जाम लग जाया करता था, इसलिए ये फ्लाईओवर बन गया तो अब जाम से छुटकारा मिल गया। और घोघा का एक प्रकार से बाईपास भी हो गया। सड़कें तो बड़ा शानदार है इधर का,
और व्यू भी बहुत अच्छा है। दोनों तरफ जंगल एक प्रकार से, खेत ही एक प्रकार से, घर द्वार तो बहुत कम है। भागलपुर जाने वाला जो रूट था उधर से, उधर के सड़क से ज़्यादा अच्छा इधर का ही है। इस रूट पर ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ ही चल रही है, ट्रक तो बहुत कम चल रहे हैं। ये बीच सड़क पर ये घोड़ा खड़ा होकर के क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि घोड़ा का मालिक इसे घर से निकाल दिया है, बेचारा घोड़ा रोड पे आ गया। तो वही इस रूट पर ट्रक शायद बहुत कम चलती है, इसलिए सड़क पर ट्रक का दबाव बहुत कम है। ट्रक का दबाव कम है तो सड़क ठीक है। इधर ये ताड़र कॉलेज है। ये ताड़र कॉलेज में इंटर और बीए की पढ़ाई होती है। और इस तरफ ये गांव आ गया है। इस गांव का नाम है ताड़र। गांव का भी नाम ताड़र है और कॉलेज का भी नाम ताड़र है। चलो जी, पहुंच गए हैं सनौला। और सनौला एक अंचल है, प्रखंड है। और सनौला मार्केट में तो अच्छा भीड़ भाड़ लग रहा है देखने में। सामने से एक ट्रक आ रही है। फिलहाल इस रूट पर ट्रक तो कम चलती है भागलपुर रूट के मुकाबले, लेकिन ट्रक चलती है। और भीड़ भाड़ तो मार्केट में अच्छा है, सब्जियां वगैरह बिक रही है। टोटो ऑटो वगैरह बहुत चल रहा है इधर। आज शायद हो सकता है सनौला में यहाँ हटिया लगता हो, मतलब एक मंडी जैसे होते हैं ना, तो मंडी हो सकता है यहाँ पे आज के दिन लगता होगा। इधर सनौला का थाना है। अगर हटिया लगेगा आज के दिन सनौला में, तो शाम में यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है, भीड़ हो जाएगा पूरा। गाड़ी को आने जाने का जगह नहीं मिलेगा, पूरा जाम जैसा स्थिति हो जाएगा। ये साइकिल वाले कभी भी कहीं से भी मोड़ लेते हैं। अभी अगर भीड़ नहीं है तब ये हालत है, भीड़ हो जाएगा तो फिर बाइक भी आगे बढ़ाने में मुश्किल हो जाएगा। ये एम्बुलेंस भी निकल रही है यहाँ से। लोग भी कितने लापरवाह हो गए हैं, ये सब बकरी को सड़क पे ही छोड़ दिया है। कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा। ये मूढ़ी का बोरा है, पिकअप पर पूरा ऊपर तक लोड कर दिया है। बकरी को सड़क पे तो छोड़ ही दिया है, साथ में भैंस को भी यहाँ पे सड़क पे छोड़ दिया है। ऐसा लगता है जानवर का ही राज चलता है सनौला में। जानवरों का राज, भैंसों की सरकार। देखो कितने सारे भैंसे हैं यहाँ पर, भैंस ही भैंसे। भैंसों का ही राज चलता है सनौला में। इस रूट पर ट्रक का दबाव बहुत कम है, ट्रक तो बहुत कम चलता है, लेकिन भैंस बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा है, भैंसों का ही राज चलता है सड़क पर। ये बाइक वाले भाई साहब अपने बाइक को ठेला बना दिए हैं। बाइक पर पूरा कोयला लोड है। और ये बाइक तो हीरो की बाइक था, हीरो होंडा स्प्लेंडर था। लेकिन कोयला लोड करके वो भाई साहब साबित कर दिए कि हीरो के बाइक में ताकत तो होती है। उतना कोयला लोड करने के बाद भी खींच रही है बाइक। खुद भी बैठ गए हैं, इतने इतने लोड को लेके खींच रही है। वास्तव में ताकत होता है हीरो के बाइक में, मानना पड़ेगा। ये लो, यहाँ की सड़क पर तो कुछ भी हो जाता है। सड़क पर ही पुआल सुखा रहा है यहाँ पर। भाई भैंसों की सरकार है, कुछ भी हो जाता है। ये लो, एक जगह और सड़क पर ही पुआल सुखा रहा है। अच्छी सड़क होने का फ़ायदा तो यही लोग उठा रहा है पुआल सुखा के। पुआल सुखाने वाले और भैंस, यही दोनों मिलके इतने अच्छे सड़क होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। बिहार है, कुछ भी हो जाता है। यहाँ पे भी भैंस ही भैंस दिख रहे हैं। एक मूवी में चला था ना पुष्पा राज, उसी तरह यहाँ पे चलता है भैंसों का राज। ये पूरा का पूरा सड़क ही छेक लिए एक झुंड बना करके। इधर तो देखने से लगता है कि कोई गांव जाता ही नहीं होगा। ये रूट तो कोई गांव नहीं जाता होगा, फिर ये भैंस कहाँ जा रहा होगा? उधर पहाड़ दिख रहा, हो सकता है वो लोग पहाड़ पे रहता होगा भैंस वाला। या हो सकता है वो पहाड़ ही मंदार हिल पर्वत होगा, पता नहीं। इधर हो सकता है दूर में हट के थोड़ा गांव होगा। और ये नज़ारा तो बड़ा अच्छा है, एकदम खाली रोड है। पहुंच गए हैं मंदार हिल पर्वत के पास। ये बाइक अब पार्किंग में लगाएंगे, देखते हैं पार्किंग कहाँ पर है। पार्किंग में लगाएंगे फिर चलेंगे मंदार हिल पर्वत पे। इधर बाइक वगैरह तो देख रहे हैं बहुत सारा लगा हुआ है, शायद उधर उधर ही लगाना होगा। अच्छा, ये बैठे हैं इधर पार्किंग वाले भैया, इधर कुर्सी पे बैठे हैं आराम से। पार्किंग में बाइक तो लगा दिए हैं, फिर भी अपने सिक्योरिटी के लिए डिस्क में ताला लगा दिए हैं। वैसे आपको बता दें कि मंदार हिल समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ कहानी है। मंदार हिल में
और इधर ये भोजनालय का व्यवस्था होता है। और मंदिर जाने का मेन रास्ता यही है। इधर मंदिर के किनारे में एक प्रकार से समुद्र टाइप का बना हुआ है, नदी नदी नहीं, पोखर टाइप का बना हुआ है। भाई जूता खोल देते हैं, हम तो ध्यान ही नहीं दिया कि जूता भी खोल करके अंदर जाना है। ऐसे ही जाने लगे, अचानक से ध्यान में आया कि जूता खोलना है। यही समुद्र टाइप का है, समुद्र नहीं है, इसको समुद्र का लुक दिया गया है। मंदिर के चारों तरफ पानी है, थोड़ा पोखर टाइप का है, और वो वहाँ पे समुद्र मंथन जैसा लुक दर्शाया गया है। इधर ये मंदिर है, और इधर तो श्रृंगार का सामान वगैरह बिक रहा है, श्रृंगार का दुकान टाइप का खोल करके रखे हैं कुछ लोग। इस तरफ भी पूरा श्रृंगार का ही दुकान है। और ये जैन धर्म के जो 12वें तीर्थकार थे वासुपूज्य, उन्हीं का मंदिर बना हुआ है इधर। और इधर ये तालाब है, समुद्र समुद्र का लुक दिया गया है, बड़ा अच्छा लगता है। दृश्य नज़ारा तो अच्छा है, चारों तरफ समुद्र का लुक है दिया हुआ। और रेलिंग वगैरह, कलर वगैरह पेंट कर दिया है रेलिंग में, खूबसूरत लगता है देखने में। बीच में एक नाव भी चल रहा है, 2 लोग मिल करके वो नाव का आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं पूरा। नाव फ्री नहीं होगा शायद, नाव में कुछ चार्ज लगता होगा। चप्पल तो लोग यहाँ तक लेकर के आ गए, कोई बात नहीं। हाँ, तो वही आपको बताया ना कि जैन धर्म का जो 12वां तीर्थकार वासुपूज्य थे, उन्हीं का मंदिर, उन्हीं के नाम पर यह मंदिर बनाया गया। घंटी बजा देते हैं। बहुत कम लोग आए हैं, बहुत कम लोग हैं, भीड़ तो है ही नहीं। और वो पहाड़ है, मंदार हिल पहाड़, उसी को बोल रहे हैं। बीच में तो 2-2 का नाव चल रहा है, तो एक नाव पर 3-3 आदमी बैठे हुए देख रहे हैं। और वो समुद्र मंथन कैसे हुआ था उसका लुक यहाँ पे दर्शाया गया है। और पानी तो पूरा हरा हरा, पता नहीं वो ब्लू वाला क्या चीज़ का डब्बा है, समझ में नहीं आ रहा है। और पानी तो पूरा हरा हरा लग रहा है देखने में, पता नहीं अंदर नीचे पानी का गहराई कितना है, पूछना पड़ेगा किसी से। मंदार हिल के आसपास में कोई समुद्र या नदी तो है नहीं, तो फिर पता नहीं ये इतना इतना पानी कैसे चेंज होता होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो फिर पानी तो सड़ जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, महकने लगेगा। ये ऊपर कितना धूप निकला हुआ है, बहुत तेज़ धूप निकल गया है ऊपर से। पूरा परछाई देख रहे हो, पूरा परछाई आ रहा है धूप का। शायद यहाँ का पानी बहुत दिन से चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए पानी हरा हो गया है। तो जहाँ पे समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया था वहीं पर आ गए हैं। और यहाँ पर एक घोड़ा है, एक ही घोड़ा दिखा है अभी तक तो यहाँ पे। और उस समय वहाँ पर उस मंदिर में खड़ा होकर के हम वहाँ से देख रहे थे। और ये समुद्र मंथन कैसे हुआ था वो यहाँ पे दिखाया गया है। लगभग 7-8 लोग मिल करके सांप का पूँछ पकड़ के खींच रहे हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ का, सीमेंट का लगता है बना हुआ, क्योंकि मिट्टी का होता तो टूट जाता, सीमेंट का ही होगा। और ये किस चीज़ का घर है, इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है पता नहीं। और ये एक प्रकार से शिवलिंग जैसा लगता है देखने में। और वो समुद्र मंथन उसी तरह हुआ था, दृश्य दिखाया गया। यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग से यहाँ रोपवे शुरू होता है। यहाँ से एक सुधा कंपनी का भी यहाँ पे एक दुकान है, बंद है लेकिन अभी दुकान। यहीं पर से रोपवे का, मतलब यहाँ से काउंटर बना हुआ है, यहीं पर से शुरू होता है रोपवे का। जो भी ये टिकट काउंटर है, 120 रुपये पर व्यक्ति, पर पर्सन 120 रुपये। यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए है, जो भी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं यहाँ पे आकर के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। बहुत सारे दुकानें, खिलौना का है, नाश्ता का है, श्रृंगार का है। इधर टैटू का भी लोग, एक आदमी खोल के रखे हैं दुकान टैटू बनवाने के लिए। पानी पूड़ी चाट, इधर फ़ोटो वगैरह मिल रहा है। वहाँ पे अचार भी मिल रहा है, इधर केतारी का जूस मिल रहा है, गन्ना का जूस जिसको बोलते हैं। इधर मिल रहा है अचार, क्या क्या चीज़ का है, आंवला का है, आम का है, मिर्ची का है, गाजर का है। वो बड़ा वाला जो कश्मीरी मिर्च होता है, पता नहीं कौन सा मिर्च बोलते हैं उसको, लाल वाला, उसका भी है, आम का भी है। बहुत तरह का अचार है यहाँ पे, 10-12 आइटम है अचार का। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाता है। और मकर संक्रांति में मंदार हिल में बहुत तगड़ा मेला लगता है, बहुत ही धूमधाम से, ज़बरदस्त यहाँ मेला लगता है। लगभग 15 दिन का मेला यहाँ लगता है, 12-15 दिन का मेला यहाँ लगता है। बहुत ही शानदार तरीके से मेला लगता है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, झारखंड वगैरह से भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। इधर होटल है, शाकाहारी होटल, फ़ोटो वगैरह बिक रहा है यहाँ पर, ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए है। आइसक्रीम कौन खाता है ठंडा का दिन में।
यहाँ पे लंगर भी लगता है, यहाँ पे सबको बैठा करके खाना खिलाया जा रहा है। चावल दाल सब्जी, आलू गोभी का सब्जी है, दाल है, चावल है, सब लोग बहुत लोग मिलकर खा रहे हैं बैठ के। तो अब पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिए हैं और ये सीढ़ी से ही जा रहे हैं, रोपवे से नहीं जाएंगे, क्योंकि रोपवे से तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। जो सीढ़ी से जाने में जो मज़ा आएगा वो रोपवे से मज़ा नहीं आएगा। और थोड़ा सा चल दिए हैं ऊपर और धूप तो अच्छा निकला हुआ है, थोड़ा गर्मी भी लगने लगा। अब आधा दूर तक तो आ गए हैं और वो रोपवे वहीं से शुरू होता है। वो पहला स्टेज वहाँ से है और दूसरा स्टेज यहाँ पे है। यहाँ पे रुकता नहीं है वैसे। फिर तीसरा स्टेज ये वाइट वाला है ना बिल्डिंग, वहाँ पे है। तीसरा स्टेज वहाँ पे रुकता है, रोपवे वहाँ पे रोकता है। अगर अगर किसी को उतरना हुआ तो वहाँ पे रोकता है, नहीं तो फिर चौथा स्टेज डायरेक्ट वहाँ स्टॉपेज चला जाता है, वहीं रुकता है, सब कोई उतर भी जाता है। यहाँ पे एक लड़का पानी बेच रहा है, एक पैकेट पानी लेके बेच रहा है। और ये नज़ारा यहाँ से ऐसा दिखता है, यहाँ से आधा दूर से ही अभी हम देख रहे हैं, आधा दूर से ही ऐसा नज़ारा है। जब पूरा ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाएंगे वहाँ से तो फिर और ही अलग नज़ारा होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं है। यहीं से छोटा छोटा सब कुछ दिख रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था ना, वहाँ से ये पहाड़ लगभग 750 फीट की दूरी पर है। 750 फीट ऊंचा है ये पहाड़, जहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था वहाँ से। जो लोग पैदल मतलब सीढ़ी से जा रहे हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। रास्ता में खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है, झाल मुड़ी वगैरह का दुकान छोटा छोटा खुला हुआ है। यहाँ पे 3-3 दुकान मिल गया देखने के लिए, नाश्ता वास्ता का, नाश्ता पानी बिस्किट चॉकलेट सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, दुकान है खुला हुआ। इधर पानी वगैरह पीने का भी बना हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे सोलर लाइट लगा हुआ है पूरा रास्ता में। यानी जब से सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किए वहाँ से देख रहे हैं पूरा सोलर वाला लाइट लगा हुआ है। दिन में तो प्राकृतिक का रोशनी होता ही है, रात में कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता नहीं है घूमने के लिए। फिर ये सोलर लाइट लगाने का क्या मतलब है? फालतू में पैसा खर्च किया है यहाँ पे। एक चीज़ तो अच्छा किया है कि यहाँ पे 6-7 देख रहे हैं कि बैठने के लिए बना दिया है। जो भी पैदल आना जाना चाहते हैं, जो पैदल जा रहे हैं वो अगर थक जाएंगे बैठ चलते चलते तो यहाँ पे बैठेंगे। ये टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, बढ़िया साफ़ सुथरा है, क्लीन है। ये किस चीज़ का फूल है पता नहीं, ये पता नहीं चल रहा है। आप लोग कमेंट में लिख करके बताना कि ये किस चीज़ का फूल है। तो भाई 5 मिनट यहाँ पर बैठे थे तो एक रोपवे देखे जा रहा है। एक बार में ये एक बार में 8 लोगों को ये लेकर के जाता है और एक साथ 2 रोपवे जाता है यहाँ से। उतरने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उतर रहा है, लेकिन चढ़ने वाला बहुत कम दिख रहा है। ये लोग चढ़ा होगा तो सब मिल करके एक साथ ग्रुप बना के चढ़ा होगा, लेकिन हम तो अकेले चढ़ रहे हैं। ये लोग उतर रहा है तो ग्रुप में ही उतर रहा है पूरा, मतलब सारा का सारा ये लोग लगता है ग्रुप में ही है। तो फाइनली लगभग 750 फीट ऊंचा पहाड़ पे एक बना हुआ मंदिर है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। और लगभग पौने घंटा लग गया हमें पैदल चढ़ने में सीढ़ी पर से। उधर तो कुआसा कुछ दिख ही नहीं रहा है और इधर भी एक ग्रुप बना हुआ है, पूरा ग्रुप का लोग बैठ के नाश्ता वास्ता कर रहा है। इतना धूप में भी उधर कुआसा दिख रहा था, पूरा धूप का परछाई है फिर भी। और यहाँ पे कुछ लोग अपना अपना सेल्फ़ी ले रहे हैं, सब कोई, हम तो वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग सेल्फ़ी ले रहे हैं। और अंदर घुसते ही एक पेड़ देखने के लिए मिला है। ये शायद अड़हुल का पेड़ है, नहीं अड़हुल फूल का पेड़ नहीं, अड़हुल फूल के पेड़ में कांटा नहीं होता, इसमें कांटा है। कमेंट में करके लिख के बताना भाई किस चीज़ का पेड़ है ये। और इधर पूरा खाली खाली है, उधर एक सोलर लाइट है लगा हुआ। और यहाँ से ये नज़ारा इतना खूबसूरत है, पूरा आसमान है या कुहासा है। इधर तो आगे में जंगल है, पूरा जंगल ही है। उधर कुहासा है या आसमान है क्या है पता ही नहीं चलता है। कुहासा तो है ही थोड़ा बहुत, और नीचे तो लोगों का अता पता ही नहीं चलता है कि लोग हैं या नहीं हैं। घर द्वार भी बहुत छोटा दिखता है यहाँ से। भाई 750 फीट तो बहुत मायने रखता है, लगभग 750 पौने 800 फीट ऊंचा है ये पहाड़, अपने आप में बहुत मायने रखता है। लोग तो हैं यहाँ पर लेकिन बहुत कम है। ये मकर संक्रांति में बहुत भीड़ रहेगा यहाँ पे, बहुत भीड़ लगता है यहाँ पे, मेला लगता है ना। और यहाँ से ये नज़ारा, पत्थर देखो कितना बड़ा बड़ा पत्थर है और कुछ तो दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि घर द्वार है ही नहीं एक भी। पूरा का पूरा खेत टाइप का ही लगता है, जंगल टाइप का देखने से लग रहा है। कुहासा भी है तो क्लियर पता भी नहीं चलता है कुहासा की वजह से। और इधर एक दरवाज़ा है,
ये दरवाज़ा तो बंद है, इसमें बड़ा बड़ा इतना बड़ा ताला लगा हुआ है कि इधर से क्या ही बोला जाए। एक दरवाज़ा इधर से है, यही शायद मेन गेट होगा अंदर जाने का मंदिर में। गेट के दोनों तरफ नंदी का मूर्ति बना हुआ है। ऐसा लगता है जैन धर्म में भी नंदी को मानते हैं सब लोग। सब लोग नहीं मानते ही होंगे, तभी तो नंदी का मूर्ति बना हुआ है मेन गेट पर। और ये अंदर घुसते ही इस तरह का मंदिर है, वहाँ पे वो मूर्ति है अंदर में। जैन धर्म का जो जिस भी भगवान को मानते हैं उसी भगवान का मूर्ति है अंदर में। अंदर घुसते हैं, देखते हैं क्या है अंदर, कैसा मूर्ति है। अंदर में बुद्ध भगवान का मूर्ति है बना हुआ, यानी 3 मूर्ति है, तीनों बुद्ध भगवान का ही मूर्ति है। और एक दिया जल रहा है, 2 दिया। एक दान पेटी है रखा हुआ, दान वाला बॉक्स। और ये मंदिर डिजाइन का तो बना हुआ है ही। रेलिंग लगा दिया है आगे में ताकि अंदर कोई नहीं जाए। निकलते हैं बाहर। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर। बाहर लिखा हुआ है भगवान वासुदेव पूज्य समिति, पता नहीं ये क्या क्या है लिखा हुआ। अंदर तो भगवान बुद्ध का मूर्ति था, फिर ये वासु पूज्य का क्यों लिखा हुआ है। और ये पत्थर देखो कितना बड़ा है। इधर एक ताड़ का पेड़ है, ताड़ का एक ही पेड़ है। और ये कैसे बैठे हैं, इतना किनारे में 2 लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं अगर अनबैलेंस हो गए तो नीचे ही गिरेगा जाके। पहाड़ पर ज़्यादा दुकान उकान तो नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 को नाश्ता वगैरह का ही दुकान है। और वो वहाँ से रोपवे शुरू होता है। वो जो जिसको वापस जाना है वो वापस जाने के लिए वहीं से रोपवे शुरू होगा। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं कि वापस जाने में पता नहीं कब तक पहुँचेंगे वो वापस नीचे पर, क्योंकि एक बार में 8 लोग ही जा सकता है रोपवे से। ये थोड़ा ऊंचा इलाका है ना, इसलिए हो सकता है धूप ज़्यादा लग रहा होगा, तो धूप से बचने के लिए पेड़ के छाँव में बैठे हैं। और यहाँ पे लगता है कोई झंडा फहराता है, झंडा वाला बनाया है। और ये जनरेटर का भी सुविधा है, जनरेटर के लिए निकला हुआ है अंदर से। यहाँ पे एक ग्रुप देखने के लिए मिला है, पूरा ग्रुप एक साथ मिलके फ़ोटो खिंचवा रहा है। और ये भाई साहब ये कैमरा से फ़ोटो खींच रहे हैं। ये रोपवे वापस जा रहा है, एक साथ 2 रोपवे जा रहा है। और दोनों रोपवे पर टोटल 8 लोग बैठे होंगे। बड़ा धीरे धीरे जा रहा है रोपवे, लगभग 10 मिनट लग जाता होगा जाने में। एक बार में 8 लोग जाते हैं, पता नहीं इतने सारे लोग कब तक जाएंगे, कब तक पहुंचेंगे। और उसी रास्ता होकर के आने जाने के लिए है। अभी जो हम पैदल आए हैं सीढ़ी पर से, सीढ़ी के रास्ते, इसी रास्ते होते हुए आए थे। और वो नीचे थोड़ा कुहासा है इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है। और वो समुद्र मंथन जो हुआ था वहीं उसी का नज़ारा था वो। और इसी रास्ते होकर के अभी आए थे सीढ़ी होते हुए। वो पता नहीं किस चीज़ का बीच में मंदिर बना हुआ, मंदिर नहीं हो, वो किसी का घर है शायद बना हुआ। यहाँ का जो देख रेख करता होगा उसी का घर बना होगा शायद। आज से लगभग 6-7 साल पहले आए थे तो ये इतना मतलब सीढ़ी वगैरह नहीं था बना हुआ। सीढ़ी, रेलिंग, सोलर लाइट, ये रोपवे भी नहीं था। ये सब हाल फिलहाल में लगता है, ये लगभग 100 नहीं 1-2 साल हुआ होगा बनवाने से। पहले कुछ नहीं था। ये सूरज कितना अच्छा निकला हुआ है, पूरा लाइट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पत्थर पे खड़े हैं, बड़ा सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है खड़ा रहने से। बहुत कुहासा है, अगर कुहासा नहीं रहता तो और भी क्लियर व्यू आता। वो समुद्र मंथन जो हुआ था उसी का नज़ारा है, वो हल्का हल्का दिख रहा है। कुहासा नहीं रहता तो स्पष्ट दिखाई देता। ये इतने सारे लोग लाइन में जो खड़े हैं, ये प्रसाद लेने के लिए खड़े नहीं हैं, ये रोपवे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बार में 8 लोग ही जा सकते हैं, तो इतने सारे लोग पता नहीं कितने बार में जाएंगे। पूरा वहाँ तक लाइन में लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं भाई, पता नहीं कितने देर में पहुँचेंगे ये लोग। मतलब मंदिर के छत पे भी जा सकते हैं, वो कुछ लोग वहाँ पे मंदिर के छत पे जाके खड़े हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि मंदिर के छत पे भी जा सकते हैं। देखते हैं रास्ता किधर से है जाने का। अभी छत पर आ गए हैं और छत पर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। और ये मेन गेट है छत पर आने का, उसी होकर के आए थे। और इधर एक ग्रिल है, यहाँ पे भी एक भगवान बुद्ध का मूर्ति है बना हुआ। यहाँ पे भी 3 मूर्ति है बना हुआ, तीनों मूर्ति 3 दिशा के तरफ देख रहा है। और ऊपर तो मंदिर बना हुआ है ही, मंदिर डिज़ाइन का। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। उधर एक वही गेट है, उसी होकर के अभी छत पर आए थे। और उधर एक टाइल्स लगा हुआ है, वहाँ एक झंडा लहरा रहा है। वो जैन धर्म का ही झंडा होगा, दोनों तरफ झंडा लहरा रहा है। हमें तो पता ही नहीं चला था कि छत पे भी आ सकते हैं, छत पे भी आने का रास्ता है।
पता चलता तो कब से छत पर आकर के घूमते, हम तो तब से नीचे ही घूम रहे थे। और यहाँ से नीचे का कुछ ऐसा नज़ारा है। बहुत लोग छत पर नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता होगा शायद कि छत पे भी जाने का रास्ता है, छत पे भी जा सकते हैं। जिसको पता चलता होगा वो आते होंगे। छत पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अब छत से अब चलते हैं नीचे। और यही पतला सा सीढ़ी है, इसी सीढ़ी होकर के नीचे जाने का रास्ता है। नीचे भगवान बुद्ध का जहाँ पे मूर्ति बना हुआ है ना, उसी के बगल से एक सीढ़ी बना हुआ है, वही उसी सीढ़ी होकर के छत पे जाने का रास्ता है। लगभग 2.5 घंटा यहाँ रुकने के बाद अब चलते हैं यहाँ से। और ये सब यहाँ पे टाइल्स बना हुआ है। पहले तो कुछ नहीं था, डायरेक्ट पत्थर पर से ही चढ़ना और उतरना होता था। इधर हाल फिलहाल में टाइल्स वगैरह लगाया है। लोगों को इतना दिक्कत होता है चढ़ने में कि वो थक जाते हैं पैदल सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते। और ये भाई साहब अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर के चढ़ गए हैं। पता नहीं ये आइसक्रीम का इतना भारी ठेला लेकर कैसे चढ़ गए। भैया ये बताइए, हाँ। आदमी को पैदल चलने में मुश्किल हो रहा है, ठेला लेकर चढ़ गए कैसे? सीढ़ी से ठेला कैसे लेकर चढ़ गए? तो बड़ा 16 आदमी लगा था और 16 आदमी मिल करके ठेला खींचा है, तब ठेला चढ़ा है। हाँ। बड़ा मेहनत लगा होगा। लेकिन बहुत है, फुल मेहनत लगता है। क्या डेली इसको उतारते हैं फिर डेली चढ़ाते हैं? ना डेली नहीं, एक ही दिन चढ़ा दिए, यहाँ से गायब नहीं होगा ना। हाँ, कौन लेके जाएगा? घड़क जाएगा, नीचे चल जाएगा नीचे ना। भूत भी नहीं उठाएगा उसको, आदमी का बात दूर है। चढ़ने के टाइम पे बहुत कम लोग चढ़ रहे थे साथ में, लेकिन उतरने के टाइम पे बहुत सारे लोग साथ में उतर रहे हैं। नीचे का नज़ारा तो बहुत अच्छा है। आसमान और ज़मीन दोनों आपस में लगता है मिल गया है, दोनों एक हो गया है। उतरते समय 4-5 बंदर देखने के लिए मिला है। और ये बंदर पता नहीं किसका ये कुरकुरे है, बिस्किट है, छीन करके खा रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है बंदर को देखने में। यहाँ पे बंदर का कितना छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा का पूंछ पकड़ के रखा ताकि वो छोटा बंदर कहीं भागे नहीं। लगभग 750 फीट ऊंचा पहाड़ पे चढ़ने उतरने के बाद भूख लग गया था तो नाश्ता कर लिए। और ये ताला नहीं खुल रहा है, डिस्क में ताला लगाए थे, डिस्क का ताला ही नहीं खुल रहा है। पता नहीं है क्या हो गया है ताला में। ताला यार बेइज्जती मत करवा भाई, खुल जा खुल जा। शाम का 4:30 बज गया है, घर कब पहुँचेंगे? 1 hour later. तो लगभग 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मैकेनिक से ताला ही कटवा दिए। मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं ताला कटवाने के अलावा। आगे से अब डिस्क में कभी किसी भी तरह का लॉक नहीं लगाएंगे। आप लोग भी अगर डिस्क में लगाते हो लॉक, तो डिस्क में किसी भी तरह का लॉक नहीं लगाना, वरना अगर नहीं खुला तो फंसोगे। बेकार में एक प्रॉब्लम में फंस गए थे डिस्क में लॉक लगा के। खैर कि पता चल गया कि अब डिस्क में कभी किसी तरह का लॉक लगाना ही नहीं है, भूल से भी नहीं लगाना है, वरना नहीं खुला तो बिना मतलब का बुरे फंसेंगे फिर। 1 घंटा बेकार में मेरा बर्बाद हो गया। अभी तक हम घोगा पहुंच गए रहते, घोगा लगभग पहुंचने वाले होते। खैर अब पहुंच जाएंगे। रोड तो पूरा खाली खाली दिख रहा है, ट्रैफिक तो बहुत कम है रोड पर। निकलेंगे 70, 80, 85 के स्पीड में पहुंच जाएंगे। वो तो अच्छा था कि एक पास में ही दुकान था, उसके दुकान में काउंटर बनाने का काम हो रहा था, वो पलाई का काउंटर बन रहा था। तो जो मिस्त्री होता है ना, चौकी दरवाज़ा पलाई का काउंटर बनाने वाला, उसके पास आरी पत्ती था, तो उस आरी पत्ती से वो काट दिया। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा ताला कब खुलता, कब कटता और कब हम घर वापस पहुंचते। जब तक ताला नहीं खुलता कटता तब तक गाड़ी नहीं चलता। फिर वापस में भी भैंसों का ही राज मिला है। पूरा सड़क को भैंस ही छेक लिया है, पूरा सड़क पर भैंस ही चल रहा है। हम अपने बाइक को सड़क से नीचे उतार के निकाले हैं। कमाल है भैंसों की सरकार। यहाँ हम ताला लगा करके परेशान हो गए थे, ताला को काटने में परेशान हो गए। यहाँ भैंस मस्ती कर रहा है, अपने चाल में चल रहा है भैंस। फिर से देखो भैंसों का झुंड आ गया है। अच्छा सिर्फ भैंस ही भैंस दिखता है, गाय तो एक भी नहीं दिखा है अभी तक। अब अंधेरा होने वाला है, तो अच्छा हुआ था कि हम नाश्ता कर लिए थे, वरना अभी बहुत दिक्कत हो जाता। और ट्रैफिक तो पूरा लगभग खाली है, रोड एकदम खाली है। ट्रक तो एक भी नहीं दिखा है अभी तक, ट्रक है ही नहीं।
घोघा के बाद ट्रक देखने के लिए मिलेगा बहुत सारा, उधर तो सिर्फ ट्रक ही ट्रक देखने के लिए मिलेगा। कोई बात नहीं, कम से कम घोघा तक का डिस्टेंस तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो अभी हम सनौला से निकल गए हैं और मस्त अपने चाल में 70, 75, 80 के एवरेज में चल रहे हैं। बहुत जल्दी सनौला से निकल गए, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा घोघा तक का डिस्टेंस। आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे अगले ट्रिप पे जाने का मोटिवेशन मिल जाए। घोघा से तो निकल गए हैं, अभी अब एकचारी पास कर रहे हैं और मेरे मोबाइल की बैटरी कब डिस्चार्ज हो रही है। तो मिलते हैं अब अगले ट्रिप पे, अगले वीडियो पे। देखते हैं अगला ट्रिप कहाँ का होता है।